ये सोचने के बाद कि उनके लिए कौन सी लड़की बनी है, उन्होंने प्रिया को फोन किया। अरे लो भाई, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। और मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। जीनी का जूजू तो किसी और के नाम की माला जप रहा है। ऐसे में जीनी के पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब मुझे जाकर देखना है कि वो विक्की प्रिया से क्या बात करता है। यस। हाँ, बड़ी अजीब चीज होती है प्यार। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर आपको प्यार है किससे। अरे यार, जीनी बहुत अपसेट है। जाके ढूंढता हूं उसको। या। ओके। किस सपने में जी रही थी मैं कि जूजू मुझसे प्यार करते हैं और एक ना एक दिन वो मुझे शादी के लिए जरूर प्रपोज करेंगे। कितनी गलत थी मैं। आखिर उन्होंने प्रिया को ही चुना और मुझे पूरा यकीन है वो प्रिया को ही प्रपोज करने गए हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम नहीं कर पाए। इधर देखो, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब है तुम भी जीनी के स्वयंवर के लिए आए हो? क्या स्टैंडर्ड हो गया जिनलैंड का। कैसे कहते पीस भेज रहा है यहाँ पर। नंबर 1 पीस हूँ मेहरबान। और देखना, ये स्वयंवर मैं जीत कर रहूंगा। मैं जीत के रहूंगा? कैसे जीतोगे? इम्पॉसिबल, क्योंकि विकी जीनी से प्यार करता है और विकी ही जीनी से शादी करेगा। ऐसा लोगों को लगता है, पर ऐसा है नहीं मेहरबान। विकी जीनी से नहीं, सिर्फ प्रिया से प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। इधर देखो, तुमसे बात कर रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं मेहरबान, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं।
विक्की को एहसास हो गया है कि प्रिया सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनी है और बस वो थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। वेट एंड वॉच। अरे ऐसे कैसे? प्रिया से प्यार मैं करता हूं तो शादी भी मैं ही करूंगा। कॉमन सेंस, यू जोकर। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा मेहरबान, सॉरी। क्योंकि जब विक्की यहाँ पर आएगा और प्रिया से प्रपोज करेगा तो प्रिया उससे शादी के लिए हाँ कह कर रहेगी, और अगर विक्की ने ऐसा नहीं किया तो मैं उस पर ऐसा जादू चलाऊंगा कि वो प्रिया से आई लव यू कह कर रहेगा। जीनी से सिर्फ मैं शादी करूंगा, समझे? खबरदार, ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अगर तूने कोई भी ऐसी हरकत की तो फिर मैं तेरे छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा। झाड़ फूक करने के लिए तैयार? शायद तुम भूल रहे हो जिंधनी, मैं भी एक जादूगर हूं, बहुत बड़ा जादूगर। चाहे तुम कितने भी बड़े जादूगर क्यों ना हो, लेकिन जिनलैंड के न्यायाधीश ज्यादा बड़े नहीं हो। अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना, विक्की पे जादू चलाने की कोशिश की, तो मैं जाके उनसे शिकायत कर दूंगा, क्योंकि स्वयंवर के नियमों के हिसाब से कोई भी प्रतियोगी प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी पर भी किसी प्रकार का जादू नहीं चला सकता, समझे यू जोकर? ठीक है, मैं कोई जादू नहीं करूंगा। वैसे देखा जाए तो मुझे कोई जादू करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में विक्की आ ही रहा है ना प्रिया को प्रपोज करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रिया मुझसे प्यार करती है और शादी करने के लिए हाँ भी मुझे ही बोलेगी, समझे? वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, समझे? अरे क्या अजीब सा चेंजिंग रूम है मायरी, किंतु वाह, एकेबारे सार से पाव तक सिक्योरिटी ऑफिसर लग रहे हैं हम। बस अगर सर पे एक तो टोपी भी होता तो पर्सनालिटी और निखर के आता माने। ये लीजिए चतुर अंकल। अरे वाह, ये देखो सर पे टोपी भी आ गया। अब आया ना पर्सनालिटी निखार के मेरी, एकेबारे बहादुर शेर दिख रहा होगा हम, ताई ना च्युइंगम। हाँ अंकल, शक्तिशाली और नीडे लग रहे हैं। लग रहे हैं माने के हम तो हैं ही शक्तिशाली और निडर। अरे हमें देख के तो डर भी डर जाता है मायरे। अरे अगर हम कोलकाता के जंगलों में चला जाए तो बंगाल टाइगर भी थोड़ थोड़ कांपे, बोलो। हाथ ऊपर। हिलना मत वरना गोली चला दूंगा। ना ना, ऐसे कैसे गोली चला देंगे? हम तो बच्चों के सामने वैसे ही शाइनिंग ले रहा था माने। अरे हमने तो बंगाल टाइगर का बच्चा भी नहीं देखा कभी। हम तुम्हारे पीछे हाथ जोड़ता है। जानकारी है तो भाग। भाग गया। अरे मत भगाओ हमको। अच्छा चलो, हम अंदर ही चला जाता है। हाथ हटाओ, दोस्त नहीं हो मेरे। कंपटीशन। अबे चल। हाय विकी।
विकी? हाय प्रिया। कुछ कहा तुमने? हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं। अब मैं इसे वो बात कैसे कहूं, वो भी इतने सालों का साथ होने के बाद। आखिर विकी मुझसे कहना क्या चाहता है? कमाल है, इतने सालों तक मैं ये चाहती थी कि विकी मुझे शादी के लिए प्रपोज करे, और आज ये मैं ही हूँ जो ये चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा ना हो। आखिर ये कहने क्या वाला है प्रिया से? लेट मी कॉन्सेंट्रेट। You're okay ना? क्या है आप? तुम ठीक हो? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो बोलो ना। फोन पे भी तुम यही कह रहे थे ना कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ, फोन पे। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैं जो बात तुमसे करना चाहता हूँ ना, वो बात फोन पे नहीं हो सकती। हाँ, मुझे लगा ही था, वरना तुम फोन पे ही कह देते ना। लेकिन ये बात तुम मुझसे मिल के कहना चाहते थे ना? हाँ। कॉन्सेंट्रेट। प्रिया, ये क्या हो गया है तुझे? कैसी बातें कर रही है? तुम ठीक तो हो? हाँ, आप तुम कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी हम जो बात कहना चाहते हैं उसके लिए सही शब्द नहीं मिलते हमें, है ना? मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ अभी मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा होता है तुम्हारे साथ? हाँ, अब होता है। आई थिंक इसीलिए ये एसएमएसेस, यू नो, मैसेजेस, ये सब शुरू हो गए, राइट? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अबे ओ गधे, एसएमएस पे भाषण बनकर और जो बोलने के लिए आया वो बोल। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बात को कहने के लिए विकी के पास शब्द ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकी सच में आज मुझे प्रपोज कर रहा हो? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे ना कैसे कहूंगी। उसे कैसे बताऊंगी कि असल में मैं अब उससे प्यार नहीं करती? कैसे कहूंगी मैं विकी से कि प्यार के सही मायने मुझे जिंथनी से मिलके समझ आए हैं? बस बहुत हो गया, अब तो मैं बोल कर ही रहूंगा। हाँ? हाँ हाँ हाँ। क्या है कि प्रिया, मैं ओ ध्यान मैडम, अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों हो? अबे ओ शहर के कबूतर, ज्यादा मत बोल। बेफिजूल बातें सुनने की ना आदत नहीं है मैंने। करना तो आता है। अबे तू नहीं बोलेगा। रुक जाओ। थैंक यू। तुम दोनों में से किसी ने जीनी को देखा? नहीं। तेरे वेला भाजी को क्या लगता है कि मुझे तुझसे लड़ने के अलावा कोई और काम नहीं है? उन्हें ना बिल्कुल ठीक लगता है, और अगर मैंने तुझे तेरे सही घर ना पहुंचाया ना तो मेरा नाम भी ना डिम्पी नहीं है, समझा तू? कौन से घर है? पागल खाना, आगरा का पागल खाना। चल ले। ये क्या बोल रहा है? जिंतनी लव्स प्रिया? कम ऑन विकी, ये तो बस एक टॉय है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये जो बोल रहा है मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, ये बस एक गिफ्ट है जो जिंथनी ने मुझे दिया है। अच्छा
जिंतनी ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट जो कहता है जिंतनी लव्स प्रिया। वाह, और तुमने इसे कबूल भी कर लिया। तुम तो कुछ बोलो ही मत। ठीक है, तो तुम ही बोलो। हाँ, आज मैं बोलूंगी, चाहे तुम कुछ भी समझो। पिछले कई महीनों से मैंने नोटिस किया है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, बल्कि कई सालों से तुम बेबे बेबे कह के मुझे झेलते आ रहे हो, और मैं जबरदस्ती स्वीटी पाई कह के तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि ये टॉय बिल्कुल सच कह रहा है, और ना ही सिर्फ जिंथनी लव्स प्रिया, बल्कि प्रिया ऑल्सो लव्स जिंथनी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम मुझसे इतने दूर हो गए और कब जिंथनी मेरे दिल के इतने करीब आ गया। विकी, जिंथनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद जिसे हम प्यार समझ बैठे वो कभी प्यार था ही नहीं। हम ही अपनी गहरी दोस्ती को प्यार का नाम दे रहे थे। पर जिंथनी से मिलने के बाद मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी विकी, पर मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। प्रिया 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 प्रिया, मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हारी खुशी में कितना खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम सच में खुश हो? ऑफ कोर्स। तुम्हें इतना सा भी गुस्सा नहीं आ रहा? अरे नहीं रे पगली, पागल है क्या? देखो, अगर तुम खुश तो मैं खुश। इनफैक्ट तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी प्रिया। हाँ? क्योंकि जो बात यहाँ तुमने इतनी आसानी से कही ना, वही बात तो कहने के लिए मैं आया था। प्रिया 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 प्रिया, क्या बताओ तुम्हें प्रिया। हाँ, मुझे भी किसी से प्यार हो गया है प्रिया। इनफैक्ट सच्चा प्यार। What? कौन है वो? वो लड़की सबसे खास है। वो लड़की सबसे अलग है। You know something? हम एक दूसरे को ज्यादा समय से तो नहीं जानते, पर पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.